अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको 6.1, 2 एंड 3 करवा दी थी कंप्लीट। उन एक्सरसाइजेस के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था सर्कल को, सर्कल की डिफरेंट टाइप्स को, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने को डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिर हमने डिस्कस किया था टेंजेंट लाइन को डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ और बातें की थी। तो अल्टीमेट इस पूरे पोर्शन में 6.1 से लेके 6.3 तक हमने इन डिटेल सर्कल को डिस्कस किया था। आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है कॉनिक। कॉनिक को डिफाइन करेंगे पहले हम लोग, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कॉनिक की फर्दर टाइप्स की तरफ। कॉनिक की आगे फर्दर टाइप्स की हम बात करेंगे कॉनिक की डेफिनेशन के बाद। अब कॉनिक की डेफिनेशन क्या होती है देखिएगा, मैं डिफाइन करता हूँ। लोकस ऑफ ऑल दोज points in a plane, ratio of whose distances from fixed point and fixed line bears a constant ratio is called conic। प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स जिनका एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस लें और फिर उनकी रेशियो लें और वो रेशियो क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस से जो ग्राफ बनेगा, उससे जो शेप बनेगी, उसका नेम है कॉनिक। ठीक हो गया। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ये एक फिक्स लाइन है और ये एक फिक्स पॉइंट है। सपोज करें अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, से यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब देखिएगा इस पॉइंट P का आप इससे लें डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस लिया मैंने और इससे मैंने डिस्टेंस लिया। अब देखिएगा इसे मैंने P का नेम दिया, इसे मैंने F का नेम दिया और ये सपोज करें क्या है, M के बराबर है। अब देखिएगा ये जो PF डिस्टेंस है और ये जो PM डिस्टेंस है, इन दोनों की रेशो, पॉइंट P का डिस्टेंस लेंगे आप फिक्स्ड पॉइंट से और पॉइंट P का डिस्टेंस लेंगे आप फिक्स लाइन से, फिर आप इसकी रेशो लेंगे और इस रेशो को मैंने डिनोट किया है E के साथ। और ये E क्या है, ये E इज़ अ कांस्टेंट, E इज़ अ कांस्टेंट और E को कॉनिक की लैंग्वेज में इसेंट्रिसिटी भी कहते हैं। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या है, इसेंट्रिसिटी भी एक फिक्स रेशो का नाम है। रेशो किसकी रेशो, एक पॉइंट P है, उसका आप डिस्टेंस लें किसके साथ, फिक्स्ड पॉइंट के साथ, उस पॉइंट P का आप डिस्टेंस लें फिक्स्ड लाइन के साथ, इन दोनों की रेशो लें। PF को आपने ऊपर रखना है, PM को आपने नीचे रखना है, इनको डिवाइड करना है। इसका जो कांस्टेंट आंसर आएगा उस आंसर को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो बहरहाल अब ये इसेंट्रिसिटी है, इसकी हम बात करते हैं। अब देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा कि प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स, अब प्लेन की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये P हैं पॉइंट्स प्लेन के। सपोज के ये वाला पॉइंट है, इसको P का नाम दें, इसको P का नाम दें, इसको P का नाम दें, ये P का नाम, इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मतलब इनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इनमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि इन तमाम पॉइंट्स के अगर आप डिस्टेंसेस लें फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन और इनकी रेशो लें, हर दफ़ा रेशो क्या है, सेम आए, एक सेम फिक्स्ड कांस्टेंट आए,
उसे हम कहते हैं, यानी उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये मैं अगर ज्वाइन कर दूं इन पॉइंट्स को, तो इनसे जो रेशो बनेगी, जो फिगर बनेगी, जो शेप बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉनिक कहेंगे। हो सकता है कि ये कुछ यूँ भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी ये कॉनिक हो सकती है। तो देयर आर सो मैनी पॉइंट्स, ठीक है। ये मैंने वैसे एक जनरल सी फिगर बनाई है, इसको हम जब बात करेंगे ना पर्टिकुलर, ये ऐसे भी हो सकती है, ये इस तरह की भी हो सकती है, और भी इस तरह की डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये कोई प्रॉपर, अभी हम प्रॉपर कोनिक नहीं पढ़ रहे, हम वैसे इन जनरल कोनिक की बात कर रहे हैं। जब मैं पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक कोनिक की बात करूँगा तो उस कोनिक का मैं प्रॉपर ग्राफ बना के बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। ये मैंने वैसे ही रफ सी फिगर ड्रॉ कर ली है। अगर मैं इसको पहली वाली फिगर की तरह ही छोड़ दूँ तो ये मैं फ़िलहाल फिगर ले लेता हूँ कि ये वो कोनिक है मेरे पास फ़िलहाल। अब देखिएगा, ये पी एफ ओवर पी एम, ये क्या है, ये ई के बराबर है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे शेप ऑफ कोनिक। अब कोनिक की शेप क्या होगी, कोनिक की शेप डिपेंड करेगी इस ई के ऊपर, और वो क्या है, अगर मैं कहूँ ई इज़ 1, देन जो कोनिक बनेगी वो क्या बनेगी, देन कोनिक विल बी पैराबोला, देन कोनिक विल बी पैराबोला, ठीक हो गया। और अगर मैं कहता हूं ये इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, देन कोनिक विल बी एलिप्स। अगर मैं कहता हूं कोनिक इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर है, देन कोनिक विल बी हाइपरबोला। अगर मैं कहता हूँ इसेंट्रिसिटी है स्क्वायर रूट 2 के बराबर, देन कोनिक विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने कोनिक को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ इसेंट्रिसिटी। ये भी हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की हद तक पढ़ते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे प्रॉपर एनालिटिकली। जिस तरह मैंने, आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पे डबल राइट सर्कुलर कोन बनाई थी, उसको मैंने कटिंग प्लेन के साथ कट किया, डिफरेंट शेप्स बनी। उन डिफरेंट शेप्स को मैंने कहा कि सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा, एलिप्स और हाइपरबोला बनेगा। इसी तरह मैंने कोनिक को डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद मैंने कहा वो रेशो ई के बराबर है। ई को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इससे फिर हमने कहा इफ़ E is 1 then conic will be parabola, if E is less than 1 then conic will be ellipse, if E is greater than 1 then conic will be hyperbola। 1 से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है ये नहीं पता, बट इसेंट्रिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो हमारी जो शेप बनेगी, जो कॉनिक की शेप बनेगी वो होगी हाइपरबोला। और अगर E आ जाए स्क्वायर रूट 2 के बराबर। अब याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी के क्वेश्चंस इंट्री टेस्ट में बड़े पूछे जाते हैं, स्पेशली यूटी और नस्ट में ये क्वेश्चंस आते रहे हैं। अगर E 1 के बराबर है तो कोनिक की शेप क्या बनेगी, अगर E लेस देन 1 है तो कोनिक क्या होगी, अगर E 1 से ग्रेटर है तो कोनिक क्या होगी, अगर E है स्क्वायर रूट 2 के बराबर तो कोनिक क्या है, और अगर कोनिक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो उसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। ठीक हो गया। तो ये मैंने डिस्कस किया कोनिक को किसकी हेल्प से, इसेंट्रिसिटी की हेल्प से। लेकिन अब मैं पैराबोला को इटसेल्फ डिफाइन करता हूँ। पैराबोला को हम डिफाइन करते हैं एनालिटिकली। आप देखते हैं पैराबोला क्या होता है। लोकस आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट लेक्चर, तो देखें लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in a plane whose distances from fixed
point and fixed line remain same is called पैराबोला। देखिए इसको और इसको चेक तो करें क्या फ़र्क है। यहाँ पे क्या था, locus of all those points in a plane, ratio of whose distances from fixed point and fixed line bears a constant ratio। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि locus of all those points in a plane whose distances from fixed point and fixed line remain same is called पैराबोला। अब ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है। देखिएगा गौर से ज़रा, यहाँ मैंने क्या लिया है, एक फिक्स लाइन को लिया है, यहाँ मैंने क्या लिया है, एक फिक्स पॉइंट को लिया है। अब देखिए उसी तरह से मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा सपोज करें ये वाले वो पॉइंट्स हैं, ये देखिए आप नोट कीजिएगा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। आप देखिए ये पॉइंट F है, ये पॉइंट P है और ये हमारी वो स्ट्रेट लाइन है। दिस वन आप गौर से देखिएगा, इसे मैंने क्या नाम दिया, बाय डेफिनेशन वो तमाम पॉइंट्स प्लेन के जिनका डिस्टेंस मैं किससे लूँगा, एक फिक्स्ड पॉइंट से लूँगा और डिस्टेंस में फिक्स लाइन से लूँगा और वो दोनों डिस्टेंस क्या आएंगे, सेम आएंगे। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो शेप बनेगी उसका नाम क्या है, पैराबोला। अब देखिएगा आप पॉइंट ये ले लें, ये पॉइंट लिया, आप उसके बाद ये डिस्टेंस ले लें, उसके बाद आप ये डिस्टेंस लें, फिर आप डिस्टेंस ये लें। आप देख रहे हैं ये सब के सब डिस्टेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, इससे जो शेप बनेगी वो शेप क्या बन रही है, इस शेप का नाम है पैराबोला। ठीक होगा। वो तमाम पॉइंट्स प्लेन के जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या है, सेम है, उनको आप अगर ज्वाइन करें उससे जो शेप बनती है उसका नाम है पैराबोला। अब देखिए जब मैंने कहा इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है तो पैराबोला बनता है। आप अगर गौर से देखिएगा उसको फॉलो करें, लुक एट दिस, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, दिस इज़ पी एफ बाय पी एम, ये बनेगा 1 के बराबर। आप चेक कीजिएगा यहाँ पे इसका नाम क्या था, ई, और मैंने क्या कहा था, अगर ई 1 के बराबर हो तो कॉनिक विल बी पैराबोला। तो आप चेक करें ये 1 नहीं बनता, बनता है ना 1। क्यों 1 बनता है कि दोनों के डिस्टेंस क्या हैं, सेम हैं। जब इन दोनों के डिस्टेंस सेम हैं तो इससे जो शेप बनेगी उसको जो मैंने ज्वाइन किया उस कर्व का नेम क्या है, उस कर्व का नेम है पैराबोला। ये जो मैंने इसेंट्रिसिटी से शेप को डिफ़ाइन किया, ये मैंने क्यों डिफ़ाइन किया, इसको मैंने इसलिए डिफ़ाइन किया कि ये MCQs में आपसे वो पूछ लेता है कॉनिक की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है जी कि लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन, रेशियो ऑफ whose distances from fixed point and fixed line bears a constant ratio is known as, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको डेफिनेशन दे दी गई है बट आपको नहीं पता कि डेफिनेशन क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है। अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं एंट्री टेस्ट में और आते हैं MCQs में, बोर्ड के MCQs में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके लिए मैंने आपसे ही बात कही। तो ये मैंने आपको क्या बताया, पैराबोला की बताइए डेफिनेशन, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर मैं पैराबोला को प्रॉपरली फिगर आउट करूं, फिर मैं पैराबोला के एलिमेंट्स की बात करूं, तो फिर देखते हैं पैराबोला क्या है। ये हमने कॉनिक सेक्शन को डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, देखिए ज़रा गौर से। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक्सिस और मैंने ये बनाई फिगर, ये बना पैराबोला। सपोज करें ये हमारा वो फिक्स पॉइंट है, ये हमारी वो फिक्स्ड लाइन है,
ये वो हमारी फिक्स्ड लाइन है और ये हमारा वो आ गया, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं, ये हमारा वो फिक्स पॉइंट होता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारी वो फिक्स लाइन और ये है हमारा वो पैराबोला। कि एरोज इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि एक्स एक्सिस भी हैं अप टू इन्फिनिट, वाई एक्सिस भी अप टू इन्फिनिट, पैराबोला भी अप टू इन्फिनिट है और ये स्ट्रेट लाइन भी अप टू इन्फिनिट है। नीचे भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ऊपर भी इन्फिनिटी को, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी। तो ये बियॉन्ड द लिमिट जा रही है, इसलिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, एरो यूज़ कर लिया। जब भी मैं पैराबोला का ग्राफ बनाऊंगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर एरोज़ के साथ ग्राफ बनाऊं। अगर ऐसे ग्राफ बनाऊंगा तो शायद ठीक ही होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू मी वो जस्ट उसकी एक ब्रांच बन जाएगी, इसका एक पोर्शन बन जाएगा। इट इज़ बेटर कि आप प्रॉपर एरोस यूज़ करें सो दैट कि पूरा पैराबोला आपका स्केच हो जाएगा इस छोटी सी फिगर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ये पैराबोला हमने बना लिया है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला। याद रखिएगा कि पैराबोला को डिस्कस करने का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करें। अब पैराबोला के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप रिकॉल कीजिएगा, सर्कल की बात की थी मैंने आपसे, तो सर्कल के एलिमेंट्स से सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल के दो मेन एलिमेंट्स थे, जबकि पैराबोला के मेन 4 एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं, देखिएगा। पहला एलिमेंट जिसका नेम है फोकस। फोकस बेसिकली क्या होता है, आप देखिएगा, अ फिक्स्ड पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड फोकस। इसकी डेफिनेशन एक और भी है, लेकिन ये आसान थी इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। वो जो फिक्स्ड पॉइंट की बात हुई थी किस में, पैराबोला की डेफिनेशन में, उसका नेम क्या है, उसका नेम है फोकस। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या है, अ फिक्स्ड लाइन in the definition of parabola is called डायरेक्ट्रिक्स। जो हमने फिक्स्ड लाइन का नेम यूज़ किया था इन द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, उसका नेम बेसिकली क्या है, उसका नेम है डायरेक्ट्रिक्स, उसका नेम है। अब हमने फिक्स्ड पॉइंट को नेम असाइन कर लिया, हम लोगों ने फिक्स्ड लाइन को नेम असाइन कर दिया। अब मैं कुछ और एलिमेंट्स की बात करता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ एक्सिस ऑफ पैराबोला। मैं इसकी बात करता हूँ, अ लाइन through focus and perpendicular to directrix is called axis of पैराबोला। अब देखिए, जो ये लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है, ये पास कर रही है फोकस से, फिक्स पॉइंट से। और जो ये लाइन है जिसको हमने क्या नेम दिया, ये देखिए, मैंने आपको बताया था पैराबोला की डेफिनेशन में एक फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है। वो जो फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, अब ये फिक्स्ड लाइन वर्टिकल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने फ़िलहाल एक पैराबोला यहाँ पे स्केच किया है, उसमें जो ये वाली फिक्स्ड लाइन है जो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में यूज़ हुई है, जिसका नेम है डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए,
एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, वो फोकस से पास कर रही है लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, देखिए पैराबोला का वर्टेक्स क्या है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, अ पॉइंट वेयर द पैराबोला क्रॉसेस इट्स एक्सिस is called vertex of the parabola। अच्छा, क्रॉसिस का वर्ड हो, पासिस का वर्ड हो, या मैं ये कह सकता हूँ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिस तरह मर्जी डिफाइन करें, सेम ही डेफिनेशन होगी इसकी। अब देखिएगा, मैं दोबारा फिर से बनाता हूँ पैराबोला। ये देखिएगा, ये मैंने ड्राइव किया पैराबोला, और ये मैंने यहाँ पे उसी तरह मैंने प्रॉपर एलिमेंट्स का ख्याल रखा। अब ये एलिमेंट है और एक ये वाला है और एक ये है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पैराबोला की इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपसे सर्कल की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन की तीन टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर टू इज़ जनरल फॉर्म, नंबर थ्री इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के भी आगे फर्दर 4 केसेस हैं। तो मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का जो मेन केस है, पहली टाइप है, उसकी बात कर रहा हूँ, और वो है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म बट हॉरिजॉन्टल ओपन राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। आप देखिए पैराबोला हॉरिजॉन्टल है। क्यों हॉरिजॉन्टल है, कि इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अगर पैराबोला का एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा तो पैराबोला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर पैराबोला का एक्सिस वर्टिकल फॉर्म में होगा तो वो पैराबोला कहलाएगा वर्टिकल पैराबोला। ठीक है, अब मैं इस पैराबोला के एलिमेंट्स की बात करता हूँ। देखिएगा, इस पैराबोला के अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो हमारे पास फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हैं a,0। इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये किसके बराबर है, इट इज़ x इज इक्वल टू -a। इस केस में इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला वो बनती है y इज इक्वल टू 0, और लास्ट में आता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स इस केस में है v, और ये बनता है 0,0। अब ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये एलिमेंट्स हमने इनको याद रखना है। इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन बताई थी और मैंने आपसे कहा था देर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले थी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें था x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। तो उसमें मैंने आपसे कहा था सेंटर इज h कॉमा के और रेडियस इज r। तो इसका मतलब है उसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें मेजर 4 एलिमेंट्स है, मेन 4 एलिमेंट्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस एंड वर्टेक्स। तो ये हमारा है ये वाला पैराबोला जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला या हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक हो गया। और स्टैंडर्ड पैराबोला हम किसे कहते हैं, हम स्टैंडर्ड पैराबोला उसे कहते हैं जिसमें 2 क्वालिटीज़ हों। नंबर 1, उसका एक्सिस क्या हो, उस पैराबोला का एक्सिस ओरिजिनल एक्सिस हो, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस।
नंबर 1। नंबर 2, उस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। तो स्टैंडर्ड पैराबोला की दो क्वालिटीज़ हैं। नंबर 1, उस पैराबोला का एक्सिस ओरिजिनल एक्सिस हो, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो, और उस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पैराबोला और कोनिक के बारे में डिफ़ाइन किया, पैराबोला की कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की। इसी तरह की एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा पैराबोला के फर्दर एलिमेंट्स पे, पैराबोला की फर्दर इक्वेशंस के ऊपर, उन इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के ऊपर, स्टैंडर्ड पैराबोला के ऊपर, जनरल पैराबोला के ऊपर, और फिर एक्सपेंडेड पैराबोला के ऊपर। जब ये सारी बातें हम सीख जाएंगे, इसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम पैराबोला के इक्वेशंस को डिस्कस कर सकें, या पैराबोला के एलिमेंट्स को डिस्कस कर सकें, या फिर हम पैराबोला को डिस्कस कर सकें। सो आज की वीडियो हमारी यहाँ वाइंड अप हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे लेके चलूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।